नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनके ग्लोबल स्टडीज़ पर। आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत काल के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। ये सवाल सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप लोग क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाले प्रथम शासक बना? ऑप्शन ए का था सुबुक्तगीन, बी महमूद गजनवी, सी मोहम्मद गौरी, डी अल्पतगीन। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनवी। अगला सवाल। अगला सवाल है, महमूद गजनवी के सभी के आक्रमण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? ऑप्शन ए मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण, बी नारायणपुर पर आक्रमण, सी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, डी कालिंजार पर आक्रमण। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए इस्लाम का प्रचार, बी गजनी साम्राज्य का विस्तार, सी मूर्तियों को तोड़ना या मंदिर को लूटना, डी मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। अगला सवाल, महमूद गजनवी के भारत आगमन के समय विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन ए किताब उल खिराज, बी किताब उल हिंद, सी किताब उल रहला, डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका किताब उल हिंद का रचना किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शन ए उर्दू, बी फारसी, सी हिंदी, डी अरबी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? आगरा नगर की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक के द्वारा, बी अलाउद्दीन खलजी के द्वारा, सी अलाउद्दीन खलजी के द्वारा, डी सिकंदर लोदी के द्वारा। ये दो ऑप्शन रिपीट हो गया है। तो इसका सही जवाब है सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिनकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हुई थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खलजी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी है गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला सवाल, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुव्वत उल इस्लाम मंदिर का निर्माण जो है वह किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, बी अलाउद्दीन खलजी के द्वारा, सी इल्तुतमिश के द्वारा, डी मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, ताराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खलजी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, सी महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, डी मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी जलालुद्दीन खलजी, सी गयासुद्दीन बलबम, डी अलाउद्दीन खलजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खलजी। अगला सवाल है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश की, बी कुतुबुद्दीन ऐबक की, सी नासुरुद्दीन की, डी बलबन की। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेश की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? ऑप्शन ए नसीरुद्दीन, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी मलिक काफूर। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ऑप्शन ए बलबन के शासनकाल में, बी जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में, सी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, डी फिरोज तुगलक के शासनकाल में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तराइन। अगला सवाल, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? ऑप्शन ए
पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को, बी मोहम्मद गजनवी ने पृथ्वीराज को, सी पृथ्वीराज ने मोहम्मद गजनवी को, डी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकार ने विशेषज्ञ मिश्रण बादशाह का? ऑप्शन ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी इब्राहिम लोदी। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी दौलत खां लोदी, डी सिकंदर लोदी। इसका सही जवाब है इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, इक्ता भूमि किसे दिया जाता था? ऑप्शन ए विद्वान धार्मिक व्यक्ति, बी मनसबदार, सी पट्टेदार राजस्व संग्राहक, डी कुलीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विद्वान धार्मिक व्यक्ति। अगला सवाल है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी? ए रजिया सुल्तान, बी सुल्ताना, सी नूरजहां, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी नासिरुद्दीन खुसरो साहब, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी जलालुद्दीन फिरोज। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, शाही दरबार कहाँ से आया था? ऑप्शन ए मोरक्को से, बी फारस से, सी तुर्की से, डी मध्य एशिया से। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मोरक्को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, भारत पर तुर्की आक्रमण करने वाला था? भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसने किया? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, बी महमूद गौरी, सी चंगेज खां, डी तैमूर लंग। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनवी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अपने को कुतुबुद्दीन कहलाता था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, बी मोहम्मद गौरी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को ये क्लास अगर अच्छा लग रहा हो या फिर इस क्लास से कोई लाभ मिल रहा हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण की? ऑप्शन ए यामिनी उद दौला, बी अमीन उल मिल्लत, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। अगला सवाल, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण कर किस राज्य को विखंडित किया? ऑप्शन ए हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही, बी अलवर, सी काठियावाड़ के सोलंकी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही। आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।